गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे जावा के अंदर। आज के इस क्लास में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे स्पेशली फॉर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे इस्तेमाल करना है और ब्रेक स्टेटमेंट और फॉर लूप के बीच का नेचर और कैरेक्टर क्या होता है। आइए फिर इस पहले प्रोग्राम को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो हमारा पहला प्रोग्राम है इसमें आई का वैल्यू 0 से चल रहा है, कहाँ तक? तो आई लेस देन इक्वल टू 100 तक। मतलब कि अगर इसके नॉर्मल एग्जीक्यूशन को अगर हम समझें तब इस लूप को 0 से लेकर के 100 तक चलना होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 100 से पहले ही इसका प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाए तो अब तब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ लिखा भी है। अब आइए जरा इसको पहले हम लोग चला के पहले देखते हैं कि यह कर क्या रहा है साहब। आई का वैल्यू अभी 0 है, आई का वैल्यू अभी 0 है, कंडीशन बिल्कुल सही है, तब यह नीचे आएगा और यह वैल्यू प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद जब यह इस आई में आएगा तो निश्चित रूप से यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम लिख रहे हैं कि क्या आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है मतलब कि यह फिर से सेकेंड आइटरेशन में जाएगा, जहां आई प्लस प्लस होगा वैल्यू 1 हो गया, कंडीशन सही हो गया, इसको प्रिंट करेगा फिर से, या हमारा गलत होगा। इस तरह यह चलता जा रहा है 2 3 4 के लिए। जैसे 5 पे आएगा तो 5 को प्रिंट करेगा और यह कंडीशन सही हो जाएगा। जैसे यह कंडीशन सही होगा तब यह ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करेगा और आप लूप से बाहर आ जाइएगा। मतलब हुआ जो बात अभी हम लोग बोल रहे थे कि ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम प्री मैच्योर टर्मिनेशन का यूज कर सकते हैं फॉर लूप में। यद्यपि किसी भी लूप में इसका इस्तेमाल यही है कि अगर आप चाहते हैं कि हम प्री मैच्योर टर्मिनेशन करें तब आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। ठीक है, अब आइए जरा इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। निश्चित रूप से यह चलेगा 0 के लिए, 1 2 3 4 और 5 के लिए भी। यहाँ एक डाउट यह होता है क्या कि 5 कैसे प्रिंट करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि इसका चेकिंग हम बाद में कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर यह पूरा का पूरा बॉडी इसके ऊपर होता तब 5 प्रिंट नहीं करता। ठीक है ना, तो आइए फिर जैसा देखते हैं, इसको हम लोग रन करा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाइल करा लें। तो कंपाइल हमने करा लिया p1 डॉट जावा, इसके बाद हमने इसको रन करा लिया। यह होगा 0 1 2 3 4 5। इसी को हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ठीक है, अब आइए एक दूसरे प्रोग्राम को देखते हैं इसके नेचर को समझने के लिए कि और इसमें क्या क्या नेचर है। अब जो हमारा यह जो हमारा बना हुआ है, या फिर हम लोग चलिए इसी में हम लोग इसको ओपन करते हैं। सेम ही है इसमें। और P2 को देखने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ कंडीशन को चेंज कर दिया है, आई लेस देन इक्वल टू 5। अब क्या होगा इस बार साहब कि आई इक्वल टू 0 हुआ, कंडीशन सही हुआ, नीचे आना ही है, इसको नीचे आएगा और यह वैल्यू प्रिंट करेगा ही, यहाँ तक में कोई शक नहीं। लेकिन जैसे यह यहाँ जाएगा आई लेस देन इक्वल टू 5 तब यह सही हो गया, क्योंकि अभी 0 है और 0 5 से कम होता है, इसलिए यह ब्रेक कर जाएगा। जो हमने आउटपुट में लिखा भी है कि यहाँ पे यह एक ही बार चल पाएगा, क्योंकि आपका जो कंडीशन वह लिखा हुआ है आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि यह पहले ही साइकिल में यह सही हो गया। अगर यह सही हो जाएगा तब फिर ब्रेक का भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आइए जैसे इसको हम लोग रन करके जरा देख लें कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं वह कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। ठीक है, अब आइए जरा इसको हम लोग
देखिए एक ही बार चला। कारण बहुत क्लियर है, क्योंकि जैसे 0 हुआ तो फिर या हमारा इफ सही हो जाएगा ना। आई लेस देन इक्वल टू 5 है और आई का वैल्यू 0 है, जो कि लेस देन है ही, इसलिए ब्रेक हो गया। अब आइए अब P3 को जरा हम लोग देख लें। अब जो यहां जो लिखा हुआ है, हमने जानबूझ के यहां लॉजिकल एंड का यूज कर दिया। लॉजिकल एंड में आपको मालूम है कि जब दोनों कंडीशन सही होगा तभी सही होता है लॉजिकल एंड में, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू 100। इससे पहले, इस प्रिंट स्टेटमेंट से पहले, चूंकि कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसके एग्जीक्यूशन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि 0 प्रिंट किया। इसके बाद जैसे यहां पे लिखा हुआ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तो है, और आई लेस देन इक्वल टू 10 यह भी है, इसीलिए दोनों सही होगा। और अगर लॉजिकल एंड में अगर दोनों कंडीशन सही हो जाता है तब इसको सही मानता है सिस्टम, और इसके साथ जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट है ब्रेक, वह काम कर जाएगा और आप इस लूप से बाहर चले जाइएगा, यानी कि हो गया द वैल्यू ऑफ आई इज 0, ठीक है। यह सिर्फ हम लोग लॉजिकल एंड के यूज के साथ उसको देखने की कोशिश कर रहे थे। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि लॉजिकल एंड में अगर दोनों कंडीशन सही होगा तब यह सही माना जाएगा। अभी का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें दोनों कंडीशन सही हो गया था, यही कारण है कि यह बाहर निकल गया। द वैल्यू ऑफ आई इज 0, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट में। अब देखिए इस बार हमने किया क्या, तो फिर इस बार हमने ऐसा कंडीशन लगा दिया जिसके सही होने का पॉसिबिलिटी कम हो। दुनिया में कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो 0 से छोटा हो, ध्यान से देखिए, या उसके बराबर हो, और साथ ही साथ जो 10 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। ऐसा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता है, यह संभव ही नहीं, ठीक है। यही कारण है कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कंडीशन लिखा कि यहाँ ब्रेक लगाने के बावजूद भी यह पूरा का पूरा लूप चलेगा। मतलब कि यहाँ आई से शुरू होगा 0 से और आई चला जाएगा 100 तक, जो कि यहाँ आउटपुट में हमने यहाँ लिखा भी है, जो अभी हम लोग रन करके भी देखेंगे। क्योंकि यह जो कंडीशन है इसके ट्रू होने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यह पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपने लिखा क्या कि आई का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और दूसरे कंडीशन में आपने डाल दिया कि आई का वैल्यू 10 के बराबर होना चाहिए या 10 से बड़ा होना चाहिए। दोनों चीज़ एक साथ संभव नहीं है। यही कारण है कि ब्रेक लगाने के बावजूद भी यह लूप अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। देख लीजिए पूरा का पूरा यह लूप चलेगा। इसका मतलब हुआ कि ब्रेक इस बात का गारंटी नहीं है कि लिखने के बाद इसका एग्जीक्यूशन हो ही जाएगा। जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तभी इसका असर आपको मिलेगा। अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, जैसा इस केस में हो रहा है इस प्रोग्राम में, तो फिर यह पूरे के पूरे फॉर लूप के एग्जीक्यूशन के बाद ही आप बाहर निकल पाइएगा। यानी कि यहाँ प्री मैच्योर टर्मिनेशन नहीं होगा, इसलिए कि ब्रेक को एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं दिया हम लोगों ने रन टाइम एनवायरनमेंट को, तब उस केस में पूरा का पूरा यह काम कर जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा बहुत ध्यान से, तो ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हर उस केस में हम कर सकते हैं जहां कि हम चाहते हैं कि हम प्री मैच्योर टर्मिनेशन करें किसी खास कंडीशन पे। इस बार हम लोगों ने लॉजिकल और लगा दिया।
समझने से पहले एक बात पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि यह जो लॉजिकल और ऑपरेटर है हमारा, इसका बेसिक पर्पस है कि दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन अगर सही हो गया, मतलब हुआ कि या तो यह कंडीशन या तो यह कंडीशन, तब ब्रेक हो जाएगा इस बार, क्योंकि तब यह इफ सही माना जाएगा, और अगर इफ सही माना जाएगा तो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आपने कहा इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 100, या वैल्यू प्रिंट करेगा ही। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि चूंकि प्रिंट स्टेटमेंट हमने कंडीशन के ऊपर लिख रखा है, यही कारण है कि उसके एग्जीक्यूशन पे कोई शक नहीं है। अगर किसी भी तरह से कंट्रोल अगर नेक्स्ट साइकिल में चला जाएगा तब यह प्रिंट जरूर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट कब काम करेगा? जब आई लेस देन इक्वल टू 0 होगा, पहला ही बार में यह काम कर जाएगा, या फर्स्ट टाइम में ही काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अभी आई का वैल्यू 0 है और यह कंडीशन सही हो गया। अगर यह कंडीशन सही हो गया, या चाहे सही हो चाहे गलत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना और ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको भी थोड़ा सा रन करके देख लें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बोलता है वही फाइनल होता है, समझ गए ना। इसमें अपना कोई लॉजिक नहीं आप लगा सकते हैं कि नहीं, यह चूंकि रन टाइम एनवायरनमेंट सही काम नहीं कर रहा, और ये सब जो आउटपुट आ रहा है आपको उसको मानना ही पड़ेगा। यह देखिए एक ही बार काम किया, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में ही हमारा यह इफ सही हो गया तब यह बाहर चला जाएगा। ठीक है ना। ब्रेक को हम लोग अलग अलग कंडीशन में समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं कोई डाउट नहीं रह जाए। अब आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें अब नेस्टेड फॉर के लिए एक बात आप जान लीजिए कि ब्रेक स्टेटमेंट आप जिस फॉर लूप में लिखेंगे उसका असर सिर्फ उसी फॉर लूप में होगा। कहने का क्या मतलब है, थोड़ा इस सिर से हम लोग समझते हैं। यह हमारा फॉर लूप चलेगा 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, यह लूप हमारा चल रहा है j इक्वल टू 0 और j लेस देन इक्वल टू 25 तक। मतलब कि अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन नहीं हो तो आउटर लूप चलेगा 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक, और इनर लूप चलेगा 0 से लेकर 25 तक। सबसे पहले यह प्रिंट करेगा i इंटू जे। अभी पहला साइकिल में i का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू जे यानी 1 इंटू 0 0 प्रिंट किया। अब हमने यहाँ लिख दिया j इक्वल टू 0 ब्रेक इक्वल टू 10 तो है नहीं अभी जे तो अभी 0 है। इसका मतलब हुआ तब यह नेक्स्ट साइकिल में जाएगा, तब यह 1 होगा, कंडीशन सही है, तब यह प्रिंट कर देगा 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4। मतलब कि हर बार ये कंडीशन भी चेक हो रहा है, लेकिन कंडीशन चूंकि सही नहीं है इसीलिए यह हर बार यहाँ जा रहा है। यह चलते चलते मान लिया 9 तक चला गया, तब यह 1 इंटू 9 प्रिंट किया। फिर j इक्वल टू 10 नहीं है, फिर यह 10, फिर यह 1 इंटू 10 भी प्रिंट करेगा। प्रिंट करने का j इक्वल टू 10 हो गया, सही हो गया। सही होने के बाद ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद अभी भी अगर आप देखिएगा तो आउटर फॉर लूप का हमारा लाइफ साइकिल यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक। यहाँ चूंकि ln नहीं है इसीलिए यह जो हमारा है यह बिल्कुल एक ही लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ चूंकि ln हमने दिया था कि लाइन हम चेंज कर जाए। लाइन को चेंज करने के बाद फिर यह क्या करेगा, फिर यह चला जाएगा ऊपर में। लाइन को जब यह चेंज करेगा तब यह फिर से कहाँ चला जाएगा, यह चला जाएगा i++ में, और i++ में वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी 1 था, अब हो गया 2। 2 का भी कहानी वही होगा, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 कहाँ तक, 2 इंटू 10 तक, और यहाँ ब्रेक कर जाएगा। लेकिन यह जो ब्रेक है यह हमारे आउटर फॉर लूप को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, यह सिर्फ इनर फॉर लूप पे असर डाल रहा है। और इनर फॉर लूप के ब्रेक होने का मतलब नेस्टेड फॉर लूप का ब्रेक होना नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि ना कंट्रोल सिर्फ इसी इनर लूप से बाहर आएगा, न कि हम बिल्कुल पूरी तरह इस नेस्टेड फॉर लूप से बाहर चले आएंगे। इस तरह से अगर आप देखेंगे तब यह 10 तक जा रहा है, लेकिन हर बार यह कहाँ तक प्रिंट कर रहा है, 10 तक ही। जबकि आपने यहाँ पे लिख रखा है कि जे को चलना है 25 तक। अगर हम ब्रेक हटा दें यहाँ से तब, या अगर ब्रेक नहीं काम करेगा तब उस केस में यह जो लूप है
या फिर हर वैल्यू के लिए, माने आई के हर वैल्यू के लिए ये 0 से लेकर 25 तक चलेगा। ठीक है, अब आइए जैसा देखते हैं, इसको रन करते हैं हम लोग। देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मामला बिल्कुल पूरी तरह समझ में भी नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, कोई भी डाउट लगे, मेरा नंबर दिया हुआ है, हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। समय अगर होगा, उपलब्ध होगा तो हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। देख लीजिए, वही आउटपुट आ रहा है, 0 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लिकेशन है, फिर 0 से 9, फिर 8 का, फिर 7, फिर 6, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, फिर से हम बोल दे रहे हैं कि अगर नेस्टेड फॉर लूप में हम लोग ब्रेक लगाते हैं तब यह ब्रेक सिर्फ उसी फॉर लूप को अफेक्ट करेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है। अब आ जाइए, अब यहां पे हमने क्या किया कि इनर में भी हम लोगों ने ब्रेक लिखा है और आउटर में भी हमने ब्रेक लिखा है। इससे पहले वाले प्रोग्राम में यह जो आउटर था हमारा, यह 10 तक जा रहा था। अब लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि यह 7 तक ही जा पाए, मतलब कि इफ आई इक्वल टू 7 हो तब यह ब्रेक कर जाए, यानी कि प्रीमैच्योर टर्मिनेशन हो जाए। एक और बात यहां समझना होगा हमको कि अगर आउटर फॉर लूप किसी भी तरह से अगर काम करना बंद कर दे, यानी कि उसका अगर प्रीमैच्योर टर्मिनेशन हो जाए, तब आप नेस्टेड फॉर लूप से बाहर चले जाइएगा। यह एक रूल है। इसका मतलब हुआ कि जैसे आई इक्वल टू 7 होगा तब यह ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि इनर से भी हम बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि दोनों जगह पे हम लोग प्रीमैच्योर टर्मिनेशन का यूज कर रहे हैं। यह जो हमारा लूप है 1 से चला कहां तक जाएगा साहब, तो फिर 7 तक। यह कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से चला कहां तक जा रहा है, 25 तक नहीं जा रहा है, यह जा रहा है 10 तक। ठीक है, मतलब हुआ कि जिसको हमको टर्मिनेट करना है, प्रीमैच्योर टर्मिनेशन चाहिए जहां पे, वहां हमको ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। कोई दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है। आइए जैसा देखते हैं कि इस बार यह क्या फर्क पड़ा इसमें। देख लीजिए, 7 तक चल रहा है, 7 के बाद 8, 9, 10 यह नहीं चल पाया, यह चलेगा ही नहीं। ठीक है ना, यह संभव नहीं। अब आइए एक नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं, एक दो और प्रोग्राम हम लोग देख लें ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। एक बात बराबर आप जान लीजिए कि प्रोग्रामिंग में थियरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब हम उसके रिलेटेड कोई एक प्रोग्राम लिखें, उस प्रोग्राम में अपने समझे हुए कॉन्सेप्ट को यूज करें। अगर वह सही सही काम कर रहा है, इसका मतलब वह सही हुआ। अगर वह गलत काम कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह जो मेरा कॉन्सेप्ट है वह सही नहीं है। इस बार हमने क्या किया कि यह जो हमारा आउटर फॉर लूप है, यह जो हमारा आउटर फॉर लूप है, इसमें हमने पहले ही साइकिल में ब्रेक लगा दिया। मतलब है कि आई इक्वल टू 1 तो होगा, कंडीशन सही है, फिर यह जाएगा जे इक्वल टू 0, फिर यह जे वाला तो अपना पूरा काम करेगा। कहाँ तक करेगा अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हैं, जब तक कि जे 10 के बराबर नहीं हो जाए। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होगा, उसका ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक का मतलब हुआ कि पहला ही साइकिल में हम आउटर फॉर लूप से बाहर आ गए, और अगर हम आउटर फॉर लूप से बाहर आ गए, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो इनर फॉर लूप है वह भी टर्मिनेट कर गया। क्लियर है, इसका मतलब हुआ, साफ मतलब है कि अगर कहीं भी आप ब्रेक लगाते हैं, अगर वह काम कर जाता है और वह ब्रेक जिस फॉर लूप का पार्ट होगा वह उसको ब्रेक कर देगा, वह उसको टर्मिनेट कर देगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। देख लीजिए,
यह असल में कर क्या रहा है ना कि फिर जब हम लोग काम करेंगे इस पे तो फिर i इक्वल टू 1 है, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस हुआ। अगर हम लोग इसको अगर देखेंगे तो असल में रन करना चाहिए था P8 को, इसीलिए इसका आउटपुट सही नहीं आ रहा है। P8 अगर हम करेंगे तब आप देखिए यह सिर्फ एक ही साइकिल चला है, ठीक है ना, यह असल में नेक्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट आ गया था। यह एक ही बार चल रहा है, इसलिए चल रहा है एक बार क्योंकि पहला ही लूप के बाद हम बाहर हो जा रहे हैं, और अगर हम बाहर होंगे तो निश्चित रूप से हमारा इनर भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इनर का स्कोप तभी तक है जब तक कि आउटर का स्कोप, ठीक है। अब आइए एक लास्ट प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग इसके नेचर को बिल्कुल पूरी तरह समझ जाए। यहां भी इस बार हम लोगों ने ब्रेक लिख दिया है। ब्रेक का मतलब है बिना किसी कंडीशन के। अब जैसे j इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होगा, i इंटू जे, तो 1 इंटू 0 0 प्रिंट करेगा और यहीं पे ब्रेक कर गया। ब्रेक करने का तब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा और फिर यहाँ पे i प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 होगा, लेकिन हर बार यह सिर्फ 0 0 0 ही प्रिंट करेगा। कितनी बार? तो 1 से लेके 10 तक। इसका मतलब साफ हुआ। अभी के डिस्कशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल चाहे हम किसी भी लूप में करें। यह अलग चीज़ है कि आज के इसमें ट्यूटोरियल में हम लोगों ने ब्रेक का यूज किया फॉर के साथ, जबकि जब हम लोग व्हाइल और डू व्हाइल के साथ भी देखेंगे तो आप देखिएगा नेचर करीब करीब यही है। जिस भी लूप में हम इसको लगाएंगे अगर ब्रेक काम करेगा तो उसका प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो जाएगा, वह उसी समय टर्मिनेट कर जाएगा, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में ब्रेक को लेबल के साथ देखने की कोशिश करेंगे, जो कि एक ज़बरदस्त एट्रीब्यूट है, ज़बरदस्त कैरेक्टर है जावा के अंदर। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच।